दोस्तों, आप भी इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो या फिर शोर शराबे की वजह से आप कॉलिंग नहीं कर सकते। आज मैं लाया हूं आपके लिए भाई एमएनसी कंपनी 2026 में जो हायरिंग आने वाली है वो भी भाई नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए रहने वाली है। ये ओनली टाइपिंग की आपकी जरूरत है। अगर आपकी टाइपिंग में नहीं है तो आपके लिए बैकएंड में जो नॉर्मल 25 तक चल जाएगी, ओनली चैटिंग। और सैलरी अप टू भाई 40,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। आपको तो पता है भाई चैट प्रोसेस में सैलरी बहुत ज्यादा हाई मिलती है और वॉइस प्रोसेस में तो पूछो ही मत भाई कितनी लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ टॉप 7 ऐसी कंपनी जो एमएनसी कंपनी जो भाई हायर करने वाली है 2026 के अंदर। तो वीडियो को ज्यादा बात न करते हो भाई, फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब है को राम राम दिलता है। सो फाइनली आज तुम्हें बताने वाला हूं, जैसे कि तुमने टाइटल और थंबनेल तो समझ लिया होगा कि भाई बेस्ट वर्क फ्रॉम होम हायरिंग बताने वाला हूं, जो जिसमें भाई बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, 7 कंपनीज कौन सी हैं जिसके बारे में आपको अप्लाई करना चाहिए। आपने पहले कभी देखा होगा या इंटरव्यू दिए होंगे जो कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं जो मेरे चैनल पे, तो आपको मैं बता दूं, मैं आज 7 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी अमेजॉन कंपनी। अगर इसमें भाई रोल और टाइप की अगर बात करें तो ये रहने वाली है VCS यानी कि वर्चुअल कस्टमर सर्विस। ये कंपनी भाई मोस्ट ऑफ द चैट और ईमेल के थ्रू भाई हायर करती है बंदों को। तो यानी कि चैट प्रोसेस और भाई ईमेल का प्रोसेस, ये आपके लिए भाई कैंडिडेट को बहुत ज्यादा हायर करती है। और इसमें साथ में भाई बेस्ट सैलरी पैकेज आपको मिलता है और साथ में एक लैपटॉप मिलता है या फिर आपको कंप्यूटर वगैरह वो देते हैं, खुद से देते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो या फिर आप जब भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं भाई टेली परफॉर्मेंस कंपनी। ये ऐसी कंपनी है जिसमें भाई कभी भी चले जाओ, कभी ना कभी हायरिंग चलती रहती है, जब भी जाओगे जब भी हायरिंग चलती रहती है। तो एक टेली परफॉर्मेंस कंपनी है जो भाई अगर इसके रोल टाइप की बात करें, ये कंपनी भाई मोस्ट ऑफ द भाई चैट प्रोसेस यानी कि कस्टमर सपोर्ट चैट प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट को हायर करती है। और इसके लिए भाई ये मास्क हायरिंग एकदम बहुत ज्यादा बल्क हायरिंग चलाती है और इसको मोस्ट ऑफ द फ्रेशर कैंडिडेट को लेती है, क्योंकि जो कैंडिडेट पास आउट होकर आते हैं, जो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको भी हायर कर लेती है। तो उसके लिए उनकी कम्युनिकेशन जो ठीक रहती है ना, उनको हायर कर लेते हैं, क्योंकि चैट प्रोसेस में हर बंदा बिगिनिंग स्टेज में सैलरी कम लेगा, तो उसी वजह से बहुत ज्यादा बंदों को फ्रेशर हायर करती है। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं भाई टेक महिंद्रा कंपनी। टेक महिंद्रा कंपनी ये भाई ऐसी कंपनी है जो सभी प्रकार के बंदों को हायर करती है, वॉइस हो, ईमेल हो, चैट हो या बैकएंड हो, सभी प्रकार के कस्टमर को भाई करके भाई बंदों को हायर कर लेती है। व्हाई इट्स गुड फॉर फ्रेशर के लिए। अगर हम देखें कि ये फ्रेशर के लिए क्यों अच्छी कंपनी है, इसमें भाई गुड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और फोकस ऑन बैकएंड, यानी कि भाई ये बैकएंड प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा बंदों को हायर करती है। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई कंसंट्रिक्स कंपनी। कंसंट्रिक्स भाई ऐसी कंपनी है, आप कभी भी चले जाओ इस कंपनी में हायर करती रहती है बंदों को। कोई भी भाई ये नहीं बोलेगा कि आप परसों को आओ, परसों पहले दिन आओ, कल ले आओ, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। आप जाओगे तो भाई आपको इंटरव्यू होने वाला है वहां पक्का। ये सबसे ज्यादा भाई इसमें चैट प्रोसेस के लिए बंदों को हायर करते हैं और इसमें भाई मोस्ट ऑफ द शिफ्ट फिक्स रहती है। मैनी केसेस ऐसे होंगे जिसमें शिफ्ट चेंज होती रहती है, ठीक है। और इसमें भाई इंटरनेशनल क्लाइंट प्रोसेस रहता है, यानी कि भाई अगर आपको चैट का प्रोसेस देंगे तो वो इंटरनेशनल रहने वाला है, नो कि इंडिया का रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई 5वें नंबर पर विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी भाई एमएनसी कंपनी ऐसी कंपनी है जो मस्त हायर करते हैं, लेकिन इस कंपनी में बात ये आ रही है ना कि ये कुछ बंदों को ना भाई हायर कर देता है, कॉन्ट्रेक्चुअल साइन कराती है 1 साल का या फिर 16 मंथ का। तो इसमें कंपनी, क्योंकि बंदे क्या करते हैं ना, ट्रेनिंग ली उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ट्रेनिंग का जो पैसा रहता है उनका बेस्ट रहता है, बंदा भी चला जाता है, तो उससे क्या फायदा। तो इसलिए भाई ये अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है पहले ही। और ये सबसे ज्यादा भाई जो हायर कर रही है ना बंदों को, ये नॉन वॉइस प्रोसेस एसोसिएट के लिए हायर कर रही है कंपनी। इसमें भाई स्टेबल कैरियर और ग्रोथ आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और इसमें साथ में आपको भाई ब्रांड वैल्यू मिलेगी अगर आप इस कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो। 6 नंबर पे बात कर लेते हैं भाई जेनपैक्ट कंपनी। ये जेनपैक्ट कंपनी यू नाउ, आप तो भाई नाम सुना होगा और आपने बहुत से कैंडिडेट ने जेनपैक्ट कंपनी में काम भी करा होगा। तो ये जो हायर करते हैं ना भाई, ये प्रॉपर बैकएंड के लिए हायर करती है और ये साथ में भाई डेटा एंट्री की भी हायरिंग करती है बहुत ज्यादा कंपनी। अगर हम बात करें फ्रेशर के लिए क्यों जरूरी है, तो फ्रेशर के लिए भाई इसमें भाई मोर डेटा फोकस, यानी कि भाई आपका जो कैरियर एकदम ग्रोथ है ना, इस कंपनी में बहुत ज्यादा अच्छा है जेनपैक्ट कंपनी में। इसमें कुछ खास बात ये है कि भाई इसमें बोथ साइड आपको कैप नहीं मिलती, आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता, इसमें हाइब्रिड आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है और वन साइड इसमें आपको कैप मिलती है। तो इसलिए मुझे को थोड़ा सा ये कंपनी सिचुएशन तो क्रिटिकल लगती है। अगर मान लो नाइट शिफ्ट हुई और उसमें वन साइड कैप है तो एक साइड से तो आपका कराया जाएगा, मतलब एक साइड से सटल देती है एक तरीके से अगर बोला जाए तो। और वर्क फ्रॉम होम में तो ये रहता है कि वर्क फ्रॉम होम को 2 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, 3 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इसमें ये थोड़ी सिचुएशन है, या तो आप बंदा का परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दो या फिर परमानेंट ऑफिस बुला लो। लेकिन कुछ भी सही, ये भी सही है कि भाई 2 दिन तो कम से कम ऑफ मतलब वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। 7वीं कंपनी है साउथरलैंड। ये मैंने अभी तक इसकी टॉपिक्स इस कंपनी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, कोशिश करूंगा जैसे कि इसके हायरिंग की इन्फॉर्मेशन मेरे को पता लगेगी तो इस वीडियो को लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये एकदम बेस्ट कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। ये नॉन वॉइस ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग के लिए कंपनी हायर करती है। इसमें भाई ग्रेट ग्रेजुएशन स्ट्रेंथ फॉरवर्ड इंटरव्यूज आपके होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह आपके होते हैं। तो इसमें आपका कैरियर बहुत ज्यादा सिक्योर है, ग्रोथ है, आराम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक जितने भी मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया है ये सारी एमएनसी कंपनी है, ठीक है। और एमएनसी कंपनी के साथ साथ इसमें आपका जो सैलरी फोकस है आप मत करो इस पे, ठीक है।
क्योंकि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाते हो तो कंपनी खुद ही आपको एक्सपीरियंस बेस पे भाई आपको सैलरी पैकेज हाई देती है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा कि भाई आपने कंपनीज के बारे में बताया, फ्रेशर कौन कैंडिडेट इसमें ज्वाइन हो सकता है वो बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें हायरिंग की अपडेट कैसे पता करें कि किस कंपनी में हायरिंग कहां चल रही है। डोंट वरी, मैं आपके लिए सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, वन बाय वन। अब तो भाई देखो ये मंथ खत्म हो लिया, 2 दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है। इसके बाद अब नए साल से स्टार्ट होंगे। अब नए साल से जितने भी स्टार्ट होंगे, अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आपके लिए और भी ज्यादा बेटर करना चाहूँ। जैसे कि मैंने रेफरेंस के साथ तो आपको रेफरेंस दिया। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए हैं लेकिन उनको रेफरेंस के बारे में नहीं पता। तो भाई अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो भाई आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऊपर को, तो भाई स्क्रॉल करते टाइम आपको भाई रेफरेंस वगैरह है, फिर मैंने लिख रखा है कि रेफरेंस के लिए ग्रुप ज्वाइन करें, यानी कि इंस्टाग्राम ग्रुप। उसमें मैंने A to Z सब कंपनी के रेफरेंस आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। इनकेस अगर किसी कंपनी का रेफरेंस नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो उसको ढूंढ कर आपको मैं रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड कर दूं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मेरे पे आकर मैसेज करते हैं कि भाई हमारी जॉब लगवा दो। तो आपको मैं क्लियर कर दूं भाई, मैं यहाँ पे सभी प्रकार की कंपनी की हायरिंग के अपडेट में आपको देता हूं, ना कि भाई मैं जॉब लगवाता हूं, ठीक है। आपको मैं रेफरेंस दे सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं कि आपको इस कंपनी में जाना है। अगर आपकी इंटरव्यू हो चुका है, आपके पास एक मेल आई है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं। ईमेल वगैरह के थ्रू आपको ईमेल बना कर दे सकता हूं कि आपको क्या लिखना चाहिए, क्या आपको भेजना चाहिए। एचआर रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो आपको एचआर कब रिस्पॉन्स करेगी, उसके सीनियर मैनेजर को टैग करो। सारी चीजें भाई आपको मैं एक तरीके से आपको समझा देता हूं फॉर्मेट पर्सनली, ठीक है। आप डायरेक्टली आके बोलोगे कि भाई मेरा जुगाड़ करवा दो, तो भाई ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो डायरेक्ट जुगाड़ आपका करवा दे। तो भाई मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं जस्ट आपको हायरिंग के अपडेट आपको बता सकता हूं। अब बात कर लेते हैं भाई, ये जितने मैंने 7 कंपनीज बताई हैं, इसमें राउंड्स वगैरह कितने होंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहला होता है भाई आपका टाइपिंग टेस्ट। एक्सप्लेन द दे नीड स्पीड। यूजुअली आपकी भाई 30 पर मिनट वर्ड्स आपको चाहिए होंगे, 35 चलेगा, ठीक है, यानी कि 30 तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि 35 पे होगा तो आपके लिए सो फार गुड है। एंड एक्यूरेसी जो आपकी होनी चाहिए भाई वो 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकंड एंट्री होता है भाई आपका ग्रामर का, यानी कि ग्रामर पोर्शन जो आपको भाई ग्रामर अगर आपके कमजोर है, वीक है, तो मैं समझता हूं कि आपने एक पॉइंट तो छोड़ रखा है ग्रामर के समझने का। इंग्लिश तो आपको फिर तो खत्म ही है एक तरीके से। अगर जिसकी ग्रामर स्ट्रांग होगी वो कैंडिडेट कभी मार नहीं खा सकता। आपने टीचर के भी मुंह से सुनी होगी, कॉलेजों में स्कूलों में आपको बताया होगा, जिसका ग्रामर एकदम स्ट्रांग है भाई वो कभी भी बना सकता है इंग्लिश को। दे विल गिव ए सिनेरियो, कस्टमर रिसीव्ड ब्रोकन आइटम्स वगैरह, ये सारी चीजें भाई आपके क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं वहां पे। यू हैव टू टाइप पोलाइट ईमेल रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें भाई आपको आपके पास और कोई सिनेरियो आता है तो आप उस मेल का किस तरीके से रिस्पॉन्स वगैरह करोगे। अगर आपने कंपनी में पहले आउटलुक वगैरह चलाया है, ठीक है, तो आपको ईमेल वगैरह करने का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैंने भाई अपनी EXL कंपनी में खुद ऐसी ईमेल देखी है जो बंदे अगर किसी को फॉरवर्ड करते हैं ना आउटलुक पे भी, तो भाई वो हिंदी में लिख देते हैं कि ये मेरा टास्क को चेक कर लो। भाई यार कॉमन सेंस लगाओ, आप MNC कंपनी में काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में यूज करो ना वर्ड। अब हिंदी में बोल देते हैं कि ये टास्क इसको चेक करके मुझे ऑडिट करके भेज दो। यार अलग ही तरीके के सीन है, मेरे को हंसी आती है जब मैं कभी कभी इसको चेक करता हूँ तो। और इसमें सबसे ज्यादा टिप्स ये है कि भाई डू नॉट यूज UR, ऐसे बहुत से कैंडिडेट शॉर्ट में लिख देता है UR, तो आपको पूरा ही प्रॉपर लिखना है UR। तीसरा राउंड होगा भाई बेसिक आपका HR राउंड होने वाला है। इसमें आपके भाई बेसिक बिहेवियर क्वेश्चन होंगे। ये आपका इंटरव्यू भाई चैट के थ्रू हो सकता है या फिर आपको वीडियो कॉल के भी थ्रू आपका हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स और शेयर करना चाहता हूं जो मैंने अपने खुद से लिखी है नोटपैड में, ठीक है, सोच के। तो इसमें मैंने आपको लिखा है भाई टाइपिंग स्पीड को आप किस तरीके से इंप्रूव करें। अगर किसी कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है उसके लिए मैंने लिखा है भाई दे प्रैक्टिस डेली ऑन द स्टिक लाइक, यानी कि 10 फास्ट फिंगर्स कीबोर्ड मेंशन। अगर आपकी स्पीड 25 है तो डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करो ताकि भाई आपकी 35 पर मिनट आ जाए आपकी आराम से। रिटर्न इंग्लिश ग्रामर, तो इसमें आपको भाई क्या करना होगा, किसी कैंडिडेट की इंग्लिश ग्रामर थोड़ी वीक नहीं तो सजेस्ट यूजिंग फ्री टूल्स लाइक ग्रामर फ्री वर्जन्स। कुछ ऐसे टूल्स है जो भाई फ्री ग्रामर वर्जन है जो आप वहां से यूज कर सकते हो गूगल पे से, ठीक है। और इसमें टू चेक द रिज्यूम एंड ईमेल दैट एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो रहते हैं, देखिए टीच देम द डिफरेंट बिटवीन आई कांट डू दैट रूड आई अपॉलॉजी, आई एम अनेबल टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट प्रोफेशनल। इस वीडियो का मोटिव मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको 7 कंपनीज के बारे में बताया एक साथ, ठीक है। साथ में ये फ्रेशर के लिए क्यों अच्छा है वो भी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। और इस कंपनी में हायरिंग कब आने वाली है ये तो आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेगा, ठीक है। आपको जैसे ही मेरे पास हायरिंग की अपडेट आती रहेंगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और आपको एक अपडेट और मैं दे दूं, मैंने कुछ एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने EXL के बारे में बताया था। EXL में भाई हायरिंग आज भी चली है XPA प्रोसेस के लिए और कल भी चलेंगी फ्रेशर बैकएंड के लिए। XPA प्रोसेस में भाई टाइपिंग स्पीड 30 चाहिए होती है और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें टाइपिंग 25 होनी चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट EXL में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो जा सकते हो, ठीक है। रेफरेंस वगैरह की अगर बात करूं तो रेफरेंस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और आज मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा रेफरेंस के लिए ग्रुप ज्वाइन करें, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से मेरा रेफरेंस भी ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कैसे करना होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।